बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायबिटीज़ और हेयर ट्रांसप्लांट यानी शुगर और हेयर ट्रांसप्लांट, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है डॉक्टर मुफस्सर, मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ और मेरा क्लिनिक है ब्यूटी ऑफ एस्थेटिक्स, गालब मार्केट, MM आलम रोड, गुलबर्ग, लाहौर। बहुत से लोग हमेशा इसी शशोपंज में रहते हैं कि शायद डायबिटीज़ में ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। हेयर ट्रांसप्लांट जहाँ तक एक सर्जिकल प्रोसीजर है, डेफिनेटली इसमें कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो उसमें जहाँ तक शुगर, ज़्यादतीस, डायबिटीज़ का ताल्लुक है, तो उसमें हमेशा हम कोशिश करते हैं कि पहले क्लाइंट के ब्लड टेस्ट करवा लिए जाएँ। ब्लड टेस्ट में जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, जो तो रूटीन में होता है, उसको हम कहते हैं ब्लड शुगर फास्टिंग या ब्लड शुगर रैंडम। लेकिन मेरी हमेशा से प्रेफरेंस ये होती है कि जो 3 मंथ्स का रिज़ल्ट बता रहा होता है डायबिटीज़ का टेस्ट, दैट इज़ कॉल्ड HbA1c, तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि वो करवाया जाए। उससे ना जरा ट्रेंड का अंदाज़ा हो जाता है कि आया क्लाइंट जो है वो अपनी डायबिटीज़ को किस हद तक कंट्रोल कर पा रहा है। तो जहाँ तक बात है कि हेयर ट्रांसप्लांट जैसे सर्जिकल प्रोसीजर में HbA1c या वैसे डायबिटीज़ के स्टैंडर्ड्स क्या हैं कि कहाँ पे इसको ऑपरेट किया जा सकता है, कहाँ पे नहीं किया जा सकता, इसके बारे में जो एडवाइस है वो यही होती है कि HbA1c का ट्रेंड देखा जाता है कि आया HbA1c हमेशा से ही ज़्यादा है या पहले ज़्यादा थी और अब कम होनी शुरू हो गई है, या पहले कम थी तो अब ज़्यादा हो रही है। ये सारे ट्रेंड्स फॉलो करने पड़ते हैं और ओवरऑल पेशेंट की कंडीशन भी देखनी पड़ती है कि डायबिटीज़ ने उसकी कोई किडनीज़ को, उसकी कोई लिवर को या उसके बाकी जनरल बॉडी ऑर्गन्स को तो नहीं इफ़ेक्ट किया हो, उसके हार्ट को तो नहीं इफ़ेक्ट किया हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमने एज ए प्लास्टिक सर्जन, एज ए हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हमने ये सारी चीज़ें असेस करनी होती हैं। इसलिए कोई फुल एंड फाइनल क्राइटेरिया कि भी इसमें इस डायबिटीज़ के स्टेटस में ऑपरेशन नहीं हो सकता या ऑपरेशन हो सकता है, वो क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है। तो उसमें हम उसके ब्लड टेस्ट को देखते हैं, उसकी जनरल कंडीशन को देखते हैं, उसकी स्किन कंडीशन को देखते हैं, स्किन की हीलिंग कैपेसिटी को देखते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमने डायबिटीज़ में किस क्राइटेरिया को फॉलो करके हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। यानी इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि डायबिटिक्स में बिल्कुल हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है। कोई इस तरह की कंट्राइंडिकेशन बिल्कुल नहीं है कि जी बिल्कुल हेयर ट्रांसप्लांट शुगर वालों में नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसको बाकायदा पहले अपने प्लास्टिक सर्जन से, अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से असेस करवाना पड़ता है। फिर दूसरा, डायबिटिक्स में हमारी हमेशा कोशिश ये होती है कि डेंसिटी जो दी जाती है हेयर ट्रांसप्लांट में रेसिपिएंट एरिया पे, वो डायबिटिक्स में हम थोड़ी सी कम रखते हैं। यानी थोड़ा सा बालों के दरमियान फासला ज़्यादा रखा जाता है ताकि स्किन की हीलिंग को टाइम मिल सके। जिस तरह आमतौर पर डायबिटिक्स में बात की जाती है कि शुगर वाला ज़ख़म ठीक नहीं होता, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए हमारी कोशिश होती है कि उसकी पर्टिकुलर क्लाइंट की स्किन की हीलिंग कैपेसिटी के मुताबिक उसकी डेंसिटी को डिसाइड किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब इन सारी चीज़ों को मलूज़े ख़ातर रख के इसको प्लान आउट किया जाता है, तो डायबिटिक्स में भी हेयर ट्रांसप्लांट का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। लेकिन बात वही है कि आपने अपने किसी अच्छे प्लास्टिक सर्जन को अगर चूज़ किया है, किसी अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को चूज़ किया है, देन डेफ़िनेटली उम्मीद की जाती है कि इंशाल्लाह आपके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि जो आपकी स्किन को अच्छी तरह जानता है, जो आपकी हीलिंग को अच्छी तरह जानता है, वो ही अल्हम्दुलिल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है। तो एंड में यही आपको गाइड करूँगा कि डायबिटिक्स में, शुगर वाले पेशेंट्स में बिल्कुल हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है, लेकिन ट्रांसप्लांट से पहले आप अपनी सारी चीज़ें अपने प्लास्टिक सर्जन के साथ, अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन के साथ ज़रूर डिस्कस करें। शुक्रिया। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ आपको देखने को मिलें, आप मेरे साथ इन टच रह सकें, तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो जो है वो आपको टाइम पर मिल सके। शुक्रिया।